मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् स्वयमभिवृताम् ज्ञातारम् विश्रुतप्राणम् वन्दे सद्गुणसागरम् वन्दे सद्गुणसागरम् मोक्षमार्ग के कर्म पर्वतों के भीतर और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेद सद्गुण आप समझ यही भावना विनय पूर्वक करो वंदन बारंबार जितेश्वर देव बारंबार जितेश्वर देव। नामक के शास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चौथे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें देवगति में रहने वाले जीवों की अवस्थाओं का, उनके भेद प्रभेद इत्यादि का वर्णन यहाँ हम देख रहे हैं। देव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देव कितने प्रकार के होते हैं नूतन जी? मैम 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपन और कल्पातीत। गलत जवाब है। सॉरी 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 मैम, सॉरी। देव 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से 4 प्रकार? ज्योतिषा और देव। 4 भवनवासी, हाँ, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिका और वैमानिक। हाँ, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष का तो वो संस्कृत में विभक्ति लाई ना, ज्योतिष और वैमानिक। ये 4 प्रकार के देव होते हैं। इसके अंतर्गत हमारी चर्चा वैमानिक देवों की यहाँ पर चल रही है। और वो वैमानिक देव भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के कहे हैं, कल्पोपन और कल्पातीत। इन सब की चर्चा हो गई है। अब उनमें क्या क्या विशेषता है? कल्पोपन की भी चर्चा हो गई है, कल्पों के नाम हो गए हैं, कल्पातीतों की भी चर्चा हो गई है, उनके नाम वगैरह वो सारी चर्चा, और ऊपर ऊपर उनमें क्या बढ़ता है क्या घटता है वो सब बता दिया है। अब और क्या विशेषताएं उन देवों की हैं? तो एक तो विशेषता बताई कि जो ब्रह्म लोक के अंत में रहते हैं उन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। तो लौकांतिक देव एक विशेषता बताई। ये ब्रह्म लोक के अंत में रहते हैं और ये जो लौकांतिक देवों का निवास स्थान है, मतलब पूरा ब्रह्मलोक यानी 5वां स्वर्ग। ब्रह्मलोक मीन्स जो 5वां स्वर्ग है। और आपको बताया था 5वें स्वर्ग के कॉर्नर्स में इनके रहने के स्थान है। तो जहाँ ये इनके रहने के स्थान है वहाँ इनके स्थानों में कहीं, मतलब इनके विमानों में या इनके महलों में, इनके भवनों में, वहां तो बराबर यानी प्रकाश, उजाला, रोशनी वो सब है। लेकिन जो इनके विमान, विमान का मतलब है वो जो इनके रहने के स्थान है, जहाँ भी लौकांतिक देवों का जो स्थान है वो स्थान अंधेरे में है। वो स्थान अंधेरे में है, मतलब जो और लोग हैं ब्रह्म स्वर्ग के और जो देव वगैरह हैं उनको वो दिखता नहीं है स्थान, यानी वो अलग ही रहते हैं, सेपरेट। उनके जो रहने, मतलब उसके लिए वीआईपी तो क्या, हाँ वीआईपी तो है, मतलब वो वीआईपी, मतलब एक तो वीआईपी तो ऐसा होता है कि जो अलग से उसको ट्रीटमेंट चाहिए, पर ये कुछ अलग है, उन 5वें स्वर्ग के अन्य देवों से डिफरेंट है। तो उन देवों में आना जाना, मिलना जुलना वो ऐसा उनमें नहीं होता है, ये अलग ही इनके रहने के स्थान है। और मतलब बिल्कुल ही अलग उनसे ऐसा है, वो रहते वहां है, उनकी आयु भी अलग है, उनकी लेशा भी अलग है। और वो जो उनके स्थान है जो 8 बताई थी, 8 दिशा में, ध्यान है ना आप लोगों को? पूछ नहीं रही हूँ मैं क्योंकि वो थोड़ा नेटवर्क की डिस्टर्बेंस है ना, तो मुझे ज्यादा आप लोगों को समझ नहीं आते हैं पहरे वगैरह।
तो 8 को बताइए थी 4 दिशा और 4 दिशाओं में 8 प्रकार के देव ही रहते हैं। तो ऐसे ही 8 उसके लिए तमस्काय वर्ड और कृष्ण राशि राजियां ऐसे वर्ड दिए हैं तिलोपन्नति में कि 8 वैसे अंधेरे के समझ लो अंधेरे के कोई बाउल्स मतलब ऐसे हैं और वहां इनके वो रहने के बिल नहीं बोलेंगे देव है ना पर वो अंधेरा फैला हुआ है ऐसे 8 कोनों में ये समझ लीजिए उन 8 कोनों में अंधेरा फैला हुआ है और वहां पर ये लौकांतिक देवों के रहने के स्थान है जो और किसी को जो जनरल देव है वहां के सामान्य देव वगैरह हैं उनको वो दिखाई नहीं देते पर वो अंधेरे में रहते हैं वो काल कोठरी में उनको सजा मिली है ऐसा नहीं है वो खुद रहते हैं वहां तो बराबर प्रकाश वगैरह सब है लेकिन मतलब बाहर से चारों तरफ से देखेंगे तो वह अंधकार दिखाई देगा ऐसी मतलब वो लोकेशन वाइज रचना है तिलोपन्नति में इसमें भी दिया है राजवार्तिक में भी इसके लिए यही वर्णन दिया है ठीक है तो ये विशेषता मतलब इनमें ये विशेषताएं बता रहे हैं कि कल्पोत्पन्न और कल्पातीत देवों का वर्णन होने के बाद में अब ये है तो वही कल्पोत्पन्न ही लेकिन ये एक अलग टाइप के थे लौकांतिक तो ये बताए 8 प्रकार के लौकांतिक हैं और इनकी जो आयु है वो सबकी एक ही अलग होती है इनकी लेश्य आदि होती है ये सारी बात होने के बाद में इनकी संख्या भी अपन ने देखी थी टोटल जो इन देवों की संख्या है वो निश्चित है संख्या के देव होते हैं लौकांतिक देव तो वो 4,07,806 4,07,806 ये टोटल संख्या है और जातियां मतलब जो उनके प्रकार हैं वो 8 बताए थे सारस्वत आदित्य वन्नी अरुण गढ़तुल तुषित अव्याभात और अरिष्ट इस तरह से ये लौकांतिक देवों की चर्चा अपनी पिछली बार में हुई थी अब देखिए सूत्र नंबर है 26 नंबर का सूत्र है पेज नंबर 198 198 ये लौकांतिक देव एक चरम शरीरी होते हैं ये लौकांतिक देव कैसे होते हैं एक चरम शरीरी मतलब एक भाव प्राप्त करेंगे और मोक्ष जाएंगे तो कहलाते हैं एक चरम शरीरी होते हैं अब प्रश्न होता है कि और भी कोई चरम शरीरी होते हैं क्या ये लौकांतिक देवों के लिए कहा विगम लौकालया लौकांतिका तो इनको लौकांतिक कह रहे हैं ये सूत्र आया था क्या कोई कि ये देव एक चरम शरीरी होते हैं तो यहाँ ये कहा ना ये देव ये लौकांतिक देव एक चरम शरीरी होते हैं तो ऐसा सूत्र आया था क्या पीछे ये लौकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं एक चरम शरीरी होते हैं आया था हाँ कि ना मुझे जितनी उंगलियां दिख रही हैं उनमें तो ज्यादा लोग ना बताने वाले हैं अर्चना जी हाँ क्यों कर रहे हैं बोलिए क्योंकि जब लोकांतिक की परिभाषा की थी तो उसमें एक परिभाषा भी कही थी कि जिनका लोक का अब अंत आ चुका है वो एक भवतारी है इसलिए ये बहुत एक बहुत बढ़िया सूत्र नहीं दिया है सूत्र नहीं दिया सूत्र तो क्या दिया ब्रह्म लोकालया लोकांतिका और फिर सारस्वत वर्णन तो ये वाला सूत्र दिया है तो सूत्र में तो दिया ही नहीं कि एक चरम शरीरी होते हैं लेकिन इनके नाम में ही दिया है इनका जो नाम है ना लोकांतिक एक तो इनको लोकांतिक नाम ही इसलिए मिला है एक तो ब्रह्म लोक के अंत में रहते हैं वो और एक इनके लोक का अंत आ गया अर्थात अगले ही भव में ये मोक्ष जाने वाले हैं इसलिए ये प्रश्न उठा ये लौकांतिक देव एक चरम शरीरी होते हैं तो अब प्रश्न होता है कि और भी कोई चरम शरीरी होते हैं क्या भाई ये तो होते हैं तो फिर लगता है ना और भी कोई ऐसे होते हैं क्या जैसे ये हैं तो इसके उत्तर में आगे सूत्र कहते हैं विजयादिषु द्विचर्मा विजयादिषु द्विचर्मा क्या कह रहे हैं विजयादि में आदि शब्द आदि शब्द यानी विजय वैजयंत जयंत अपराजित अनुदेश ये जो भी विमान है ये सब क्या कह रहे हैं द्विचरम दो चरम शरीर वाले होते हैं विजयादि 4 विमानों के देव द्विचरम शरीरी होते हैं अर्थात दो चरम शरीर 2 भाव धारण करके मोक्ष में जाते हैं ठीक है
देखिए पढ़ते हैं यहाँ से अपने बुक में से। तात्पर्य यह है कि विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अनुदिश विमानों में द्विचरम होते हैं। विजय आदि आदि का है ना, तो ये विजय आदि में क्या लेना है कि ये अनुत्तर विमानों के नाम हैं। नाम बताए थे, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ, नाम बताए थे। तो वहां विजय आदि में लेना है। तो आदि शब्द में क्या क्या लेना है? विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये चारों लेना है। और और क्या रह गए? तो अनुदिश रह गए हैं, 9 अनुदिश। ये तो अनुत्तरों के नाम है, अनुदिशों को भी इसमें गर्भित कर लेना है। और सर्वार्थ सिद्धि, इस सर्वार्थ सिद्धि को भी ले लेना, लेकिन वहां तो एक चरम शरीर ही है ना वो। तो यहाँ ये कह रहे हैं विजयादि वाले 2 चरम वाले होते हैं। तो अब उससे अर्थ निकालेंगे कि कौन कौन और एक चरम वाले भी होते हैं। देखिए वे अर्थ कर रहे हैं पूरा। तात्पर्य यह है कि विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अनुदिश विमानों में द्विचरम होते हैं। इनमें समानता इसलिए है कि सभी पूर्व सम्यक दृष्टि और अहमिंद्र होते हैं। ये सब समान क्यों है? क्योंकि सभी के सभी 9 अनुदिश और विजयादि पांचों ही विमानों में जो जीव आते हैं, जो जीव जन्म लेते हैं, वो क्या होते हैं? पहले से ही सम्यक दृष्टि होते हैं, पिछले भव से ही सम्यक दृष्टि यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। 9 अनुदिश में और पांचों अनुत्तरों में पिछले भव से सम्यक तो सहित जो भावलिंगी मुनिराज हैं, वो भावलिंगी मुनिराज सम्यक तो सहित ही, भावलिंग सहित ही मरण करके सम्यक तो सहित ही इन विमानों में उत्पन्न होते हैं। इन 14 विमानों में कोई भी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इस अपेक्षा से इनमें समानता है। और सारे ही सारे वहां पे अहमिंद्र हैं, अनुदिशा अनुत्तर में सब अहमिंद्र है। सर्वार्थ सिद्धि नाम से ही सूचित होता है कि वहां के देव सर्वोत्कृष्ट हैं और एक चरम है। और सर्वार्थ सिद्धि विमान में वहां पे नाम उसका सर्वार्थ सिद्धि, और वहां सब अलग ही है। वहां सर्वार्थ सिद्धि में भी यद्यपि है तो अनुत्तरों में, लेकिन वो डिफरेंट ही है। वहां सब देवों की आयु एक सी है, जगन्य और उत्कृष्ट का भेद नहीं है। आगे आएंगे सूत्र। इसी तरह से सभी के सभी एक चरम शरीरी है। एक चरम शरीरी का मतलब है एक मनुष्य का उदाहरण करके मोक्ष में जाएंगे। तो वहां जैसे ये लौकांतिक देव हैं, ये चरम शरीरी हैं, वैसे ही वो सर्वार्थ सिद्धि के देव भी चरम शरीरी हैं। तो फिर ये जो ये 9 अनुदिश और बाकी के 4 अनुत्तर हैं, वो वालों के लिए यहाँ कह दिया। देखो सारे के सारे जो सम्यक दृष्टि पैदा हुए थे, कौन हुए थे सम्यक दृष्टि पैदा? सारे देवगति में 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले, सबके सब सम्यक दृष्टि पैदा हुए थे। तो क्या सबके सब एक भव लेके मोक्ष चले जाएंगे? एक चरम शरीरी है। जो जो वहां सम्यक दृष्टि पैदा हुए 14 विमानों में, 14 विमान समझ आ रहे हैं? 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन 14 विमानों में सबके सब सम्यक दृष्टि ही पैदा हुए। तो ये सारे के सारे सम्यक दृष्टि जो पैदा हुए हैं, वो एक भव लेकर ही अगले ही भव में मोक्ष चले जाएंगे क्या? तो वो कह रहे हैं नहीं। इसलिए उसमें से जो एक भव लेके नहीं जाएंगे ना, जो 2 भव लेके भी जा सकते हैं, उनको अलग बता रहे हैं। उसके बाद जो बचेंगे वो एक भव वाले बचेंगे। उसके बाद कौन बचेंगे? तो वो सर्वार्थ सिद्धि वाले बचेंगे। तो वो कह रहे हैं कि विजयादि में कि जो अनुत्तर है उसमें विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 4 विमान वाले और 9 अनुदिश वाले, ये द्विचरमा भी होते हैं। ये 2 चरम शरीर लेके भी मोक्ष जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर अगले भव में तो जाएंगे ही नहीं, अब तो फंस गए वो, ऐसा नहीं समझना। अगले भव में भी जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लेंगे तो 2 चरम शरीर लेके वो मोक्ष चले जाएंगे। तो इसमें सर्वार्थ सिद्धि वालों को अलग निकाला कि सर्वार्थ सिद्धि वाले तो एक भाव लेकर ही एक चरम शरीर में ही मोक्ष चले जाते हैं। वही बच्चे 15 में से 15 नहीं, 14 विमान 14 में से फिर 14 में से एक सर्वार्थ सिद्धि को अलग किया, बाकी के 13 को एक, हाँ 13 अलग किया। ठीक है। सर्वार्थ सिद्धि नाम से ही सूचित होता है कि वहां के देव सर्वोत्कृष्ट हैं और एक चरम है। द्विचरमत्व मनुष्य देह की अपेक्षा है, अर्थात विजयादिक से च्युत होकर सम्यक दर्शन को कायम रखते हुए मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, फिर संयम की आराधना कर वैमानिकों में उत्पन्न होते हैं,
फिर च्युत होकर मनुष्य भाव धारण कर मोक्ष मुक्त हो जाते हैं। इस तरह मनुष्य भाव की अपेक्षा द्विचरमत्व है। वैसे तो दो मनुष्य भाव तथा एक भाव मिलाकर त्रिचरम गिने जाते हैं। ठीक है ना, जो द्विचरम दो चरम का है ना, तो यहाँ चरम शरीर का मतलब है जिस शरीर से मोक्ष जा सकते हैं, जिस शरीर से मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा अंतिम शरीर। किस शरीर से मोक्ष जा सकते हैं? देव के शरीर से कि मनुष्य के शरीर से? मनुष्य के शरीर से मोक्ष जा सकते हैं। तो द्विचरम का मतलब है दो मनुष्य के भाव, ऐसा अर्थ यहाँ पर। हाँ, तो ये मनुष्य देह की अपेक्षा से द्विचरमत्व है। उसके बीच में वो देव में नहीं जाएगा ना, ये कह रहे हैं ना, दो मनुष्य भाव लगातार नहीं लेगा सम्यक दृष्टि से। अभी अभी गया है विजयादि में, विजयादि में गया है मीना चाची, विजयादि में गया है और फिर विजयादि से आकर मनुष्य बना। ठीक है, मनुष्य बना, ये कहलाएगा एक भाव। तो इसी भाव में मोक्ष जा सकता है कि नहीं? कोई विजय वैजयंत में उत्पन्न हुआ है और वहां से आके सारिका जी समझ में आ रहा है आपको? कोई अभी विजय वैजयंत जयंत अपराजित में या नौ अनुदिशों में देव हुआ, कोई मुनिराज मर के वहां देव हुए, वहां आयु पूरी करके अब मनुष्य में आए हैं। तो मनुष्य में आए हैं, इसी भाव में मोक्ष जा सकते हैं, हाँ कि ना? सरिता जी बैठे नहीं रहना है, उंगली दिखानी है अब, या ये भी हो सकता है नेटवर्क की वजह से मुझे नहीं दिख रही हो, कदाचित कोई दिखा रहा हो और मैं नाम ले रहा हूँ तो आप बुरा मत मानिएगा, मैं नाम ले रही हूँ तो। मुझे कई लोगों की मुझे वीडियोस दिख आवाज रही नहीं आ रही थी, नेटवर्क के कारण आवाज नहीं आ रही थी। है, तो आपका नेटवर्क वीक है फिर थोड़ा ज्यादा ही, औरों के तो दिख रहे हैं बढ़िया, सब हाथ दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ वाले एक उंगली दिखा रहे हैं ना, हाँ वाले एक उंगली और ना वाले दो उंगली ऐसे ही दिखा रहे हैं ना, तो मिक्स तरह के जवाब आ रहे हैं। देखिए, जो अनुदिशों से च्युत हुआ, अनुत्तरों से च्युत हुआ और इस भव में आया, मनुष्य भव में जा सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है उसको दूसरा भव लेना ही पड़ेगा। जाए तो उसी भव में भी जा सकता है, लेकिन नहीं जाए तो ज्यादा से ज्यादा कितने भव लेगा? अगर इस भव में मनुष्य में आया और मोक्ष नहीं गया तो ज्यादा से ज्यादा कितने भव ले सकता है? कि ज्यादा से ज्यादा बस दो भव मनुष्य के लेगा। तो अभी देव था, है ना, उसके बाद गिना अगला भाव मनुष्य में आया, फिर उस मनुष्य से क्या होगा? मनुष्य से वापस देव में जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि सम्यक दृष्टि है वो। तो मनुष्य में आया, वहां वापस भावलिंगी मुनि बना और फिर से देवगति में गया और देवगति में जाकर फिर आके मनुष्य बना। तो अब ये जो मनुष्य बना, इस मनुष्य भाव में वो मोक्ष जाएगा, तो ये कहलाएगा द्विचरम भाव। एक बात पूछूं क्या? चलिए बोलिए। जैसे वो देव वहां से मनुष्य बना, मनुष्य में उसके भाव थोड़े से बिगड़े जैसे, तो कम उसमें आया, मतलब नीचे के स्वर्गों में आया, तो भी वो जा सकता है क्या? हाँ जाएगा, तो भी जाएगा ही, अच्छा, जाएगा। ठीक है। दीदी मेरे को पूछना था, एक प्रश्न है। बोलिए। ये अनुत्तर तो 5 विमान में 5 होते हैं ना, तो हाँ, विजय जयंत अपराजित और अनुदेश 4 विमान हो गए, पांचवा विजय वैजयंत जयंत अपराजित, पांचवा 4 है हो गए। सर्वार्थ सिद्धि, तो पांचवा सर्वार्थ है सिद्धि का तो एक चरम शरीर ही हो गया। हाँ, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि को अलग रखा है ना, वो एक चरम शरीरी है, विजयादि वाले दो चरम शरीरी दोनों मतलब अनुत्तर में दोनों दो चरम शरीर और एक हैं। दो दोनों तरह, आएंगे इसमें। हाँ दोनों तरह। ठीक है, तो क्या है इसमें अनुत्तरों में ही, मतलब पहले तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए, अभी कर लेंगे पूरी बात अच्छे से। एक चरम शरीर और दो चरम शरीर का अर्थ समझ में आ रहा है? सारिका जी, रूपम जी, एक चरम शरीर और एक चरम शरीर का मतलब है अभी देव में है, अगला वो मनुष्य का लिया, ये एक चरम शरीर हुआ और मोक्ष चला गया। और दो चरम शरीर का मतलब है कि अभी देव में है, मनुष्य हुआ, फिर वापस देव में गया, फिर वापस मनुष्य हुआ, फिर मोक्ष गया। तो वो दो चरम शरीर, देव वाले शरीर को नहीं गिन रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर देव वाले को भी गिनेंगे तो त्रि हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो द्वि कहा है तो चरम शरीर अर्थात वो मनुष्य के शरीर की अपेक्षा से उसको द्वि कहा है ना, वरना कोई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसे तो तीन भाव हो गए,
यहाँ भाव को नहीं ले रहे, यहाँ चरम शरीर यानी वो मनुष्य के शरीर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम कहा है। जो अनुदिश और अनुत्तर वाले, अनुत्तर जब कह रहे हैं तो सरवार सिद्धि को छोड़ के बाकी चार लेना है ना। सरवार सिद्धि की जब बात करेंगे तो नाम सरवार सिद्धि अलग से लेंगे। रूपम जी 1 मिनट है ना, अभी बोलते हैं। तो जब अनुदिश और अनुत्तर वाले जो हैं वो चाहे तो मतलब चाहे मीन्स वो अगले भाव में भी मोक्ष जा सकते हैं, और अगर अगले भाव में मोक्ष नहीं गए तो 5-7 भाव लेंगे क्या? 5-7 भाव नहीं लेंगे, फिर उसके बाद देव में गए, देव से आके फिर मोक्ष जाएंगे। इसलिए उनके लिए कहा वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम वो 2 चरम शरीर लेंगे, फिर तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। बोलिए रूपम जी। दीदी पहले भाव में जब मनुष्य बनेंगे तो अगर गुणस्थान बढ़ेगा तो फिर देव बनेंगे तो गुणस्थान वापस गिर जाएगा। हाँ गिरता ही है। मनुष्य में गुणस्थान 11वें कर्म तक पहुंच सकता है उपशम श्रेणी में, और वहां से मरण करके देव में जाएंगे तो चौथे में ही आएंगे, गिरता ही है। जो जो ये अनुत्तरों में या सर्वार सिद्धि में पैदा हुए हैं तो उपशम श्रेणी वाले जब चले जाते हैं सीधे वहां उपशम श्रेणी में, जिनका मरण हो जाता है 11वें गुण स्थान में, आप समझो मृत्यु का समय, मरते समय, और वो जीव श्रेणी चढ़ रहे हैं 11वें गुण स्थान में, मरण हो जाता है। ऐसी ऐसी स्थिति है। तो वहां से मर के अभी 11वें गुण स्थान में है, वीतरागी है, पूर्ण सुखी है, जरा सा भी एक अंश मात्र भी मोह राग द्वेष का उदय नहीं है, ऐसी स्थिति है। और अगले ही समय विग्रह गति में चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं, 3 कषाय चौकड़ी का उदय आ जाता है। कितने सुख को भोगते भोगते, मतलब बहुत भयंकर एसी में, बिल्कुल -डिग्री वाली ठंडक में से और धूप में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उनको इसलिए याद रहता कि हम वहां से आए, ये ध्यान। याद, अब ऐसा बुद्धि पूर्वक तो विग्रह गति में आ जाते हैं ना, तो मतलब इतने सुख से एकदम उसमें आए तो कह नहीं सकते बुद्धि पूर्वक वहां ख्याल आएगा कि नहीं। फिर पर देव में जाके अवधि ज्ञान से जानना, मतलब पर्याप्ति पूरी होते ही फिर वो अवधि ज्ञान लगाए तो अवधि ज्ञान से समझ आ सकता है। पर बुद्धि पूर्वक वैसे मतलब पता लगे कह नहीं सकते। विग्रह गति में ऐसा ख्याल उनको आ जाएगा कि अभी मैं इतना आनंद हो रहा था और ऐसा। देखिए आगे, द्विचर्मत्व नहीं, मैंने अत्यंत जैन अपराजित और अनुदिश विमानों में द्विचरम होते हैं। इनमें समानता इसलिए है कि सभी पूर्व सम्यक दृष्टि और अहमिंद्र हैं। सरवार सिद्धि नाम से ही सूचित होता है कि वहां के देव सर्वोत्कृष्ट हैं और एक चरम है। द्विचर्मत्व मनुष्य देह की अपेक्षा है, अर्थात विजयादि से च्युत होकर सम्यक दर्शन को कायम रखते हुए मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, फिर संयम की आराधना कर वैमानिकों में उत्पन्न होते हैं, फिर च्युत होकर मनुष्य भाव धारण कर मुक्त हो जाते हैं। इस तरह मनुष्य भाव की अपेक्षा द्विचर्मत्व है। वैसे तो 2 मनुष्य भाव तथा एक देव भाव मिलाकर द्विचरम गिने जा सकते हैं। जो मैम देव इंद्र होने के साथ साथ, रुकिए 1 मिनट, जो देव अहमिंद्र होने के साथ साथ जन्म से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, उनका यहाँ आदि शब्द से ग्रहण किया है ना। ये 14 विमानों में सब वही होते हैं, 9 और 5, इनमें सब सम्यक दृष्टि होते हैं, उनका यहाँ आदि से ग्रहण किया है। इसलिए विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और 9 अनुदित विमानों के अहमिंद्र देव मनुष्य के 2 भाव लेकर मोक्ष जाते हैं, अर्थात विजयादि से चय कर मनुष्य होते हैं, फिर संयम धारण कर पुनः वैमानिकों में जन्म लेते हैं, फिर वहां से चय कर मनुष्य हो मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस तरह वे द्विचरम कहे जाते हैं। क्योंकि मनुष्य भाव से ही मोक्ष मिलता है, इसलिए मनुष्य भाव को चरम देह कहते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना कि 9 अनुदिष्ट तथा 4 अनुत्तरों के देव एक भाव धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं। ठीक है, बोलिए रेणु। मैं बोल रही हूँ कि जैसे जो ये जो 2 चरम शरीरी होते हैं तो वापस जो वैमानिक में जाएंगे तो कोई भी वैमानिक देव बन सकते हैं क्या, कोई भी स्वर्ग के दोबारा जो हाँ जन्म तो लेंगे ऐसा ऐसा देव कुछ बनेंगे?
मतलब ऐसा नहीं कहा कि दोबारा से अनुदिशों में ही जाएंगे, ऐसा मतलब देखने में नहीं आया। और कुछ होगा तो विशेष देख लेंगे इसमें, बाकी किसी भी उसमें जा सकते हैं ठीक है मैम। जहाँ तक है। वो अभी इन्होंने भी पूछा था, तो किसी में भी जा सकते हैं, देखने में नहीं मैं आया। थी नहीं मैम, मैं थी नहीं। बोलिए वर्षा जी। अभी यहाँ पर आ गया ना कि फिर संयम धारण कर पुनः विजय आदि में जन्म लेते हैं, तो विजय मतलब उसके ऊपर वाले ही हुए ना। पुनः विजयादि में जन्म लेते हैं, विजयादि में जन्म लेते हैं सर। मैं इसको और देख लूंगी कि उसी में लेने के लिए कंपलसरी है क्या। ठीक है, टोटल 14 स्वर्ग है क्या? जिसमें सम्यक दृष्टि लेते हैं वो। ऐसे 16 है ना स्वर्ग। हाँ, देखिए आगे, यहाँ अधिक से अधिक दो भाव बताए हैं। इसी से सर्वार्थ सिद्धि का ग्रहण यहाँ नहीं किया है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के देव अत्यंत उत्कृष्ट होते हैं। इसी से उनके विमान का नाम सर्वार्थ सिद्धि सार्थक है। वे एक ही भाव धारण करके मोक्ष जाते हैं। फिर त्रिलोक सार में लिखा है, देखिए अब ये यहाँ नाम दिए कि एक भाव लेकर ही मोक्ष जाने वाले कौन कौन हैं, उनके नाम यहाँ दिए हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव, लौकांतिक देव, सब दक्षिणेंद्र, सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल और शचींद्राणी, ये सब एक मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष पा जाते हैं। ये नियम दिया है। एक भवावतारी कौन कौन होते हैं, मतलब ये अभी जिस भाव में है उसके बाद जो अगला भाव लेंगे। अभी ये सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, लौकांतिक देव हैं, लोकपाल हैं, उसके बाद ही जो अगला भाव लेंगे वो मनुष्य का, उसी भाव में वो मोक्ष जाएंगे, उनको कहते हैं एक भवावतारी। ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्धि के सारे देव, सारे लौकांतिक देव, सब दक्षिणेंद्र। कौन कौन है दक्षिणेंद्र? दक्षिणेंद्र कौन कौन से हैं? बोलिए अलका जी। मैं बताऊं? अलका जी बता रहे हैं। सारे जो 16 स्वर्ग के जो प्रथम देव, जैसे सौधर्म ईशान में से सौधर्म में, ये दक्षिणेंद्र कहलाते हैं ना। तो सौधर्म ईशान और जो आनंद दोनों आनंद से, साधारण इनमें से दोनों सफेद। दक्षिणेंद्र है। हाँ नहीं, दोनों ईशान तो दक्षिणेंद्र, उत्तरेंद्र है। तो आपको और केवल दक्षिणेंद्र बताने हैं, जो जो मोक्ष जाने वाले हैं वो बताने हैं। तो जो 16 स्वर्ग के जो प्रथम जो स्वर्ग, ऐसे समझ लेंगे, आप नाम बता रहे हैं क्या, बात तो है, ऐसे तो सब समझ लेंगे, दक्षिणेंद्र बोला है तो सब समझेंगे। सौधर्म ईशान और आरन 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 अच्युत में आरन। नहीं और नहीं, रुकिए, मैं एक मिनट मैं बताती हूँ, एक मिनट। सारिका जी बोलिए। सौधर्म इंद्र, सानत कुमार, ब्रह्म, लांतव और शुक्र, सतार, आनत और आरन, ये सारे दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। ठीक, चलिए सारिका जी बोल रहे हैं, बोलिए। आवाज बंद है, आवाज चालू करिए। दक्षिणेंद्र देव हैं सौधर्म, फिर आपका सनत कुमार, उसके बाद ब्रह्म, फिर लांतव, और उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद शतार, और उनके बाद आनत, और फिर आरण। ठीक, इस तरह से ये दक्षिणेंद्र है, ये दक्षिणेंद्र सब एक भवावतारी होते हैं। और सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल, सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल कौन होते हैं? पहले तो लोकपाल किसे कहते हैं, और सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल कौन है? लोकपाल किसे कहते हैं? मीना चाची। नहीं पता, पर ये तो पता है कि सोम, यम, वरुण और कुबेर होते हैं, ये चार। तो ये जब है ना मरते होंगे तो उसके बाद भी यही होते हैं उत्पन्न, इसी नाम के। नाम वही रहता है, नाम ऐसे ही थोड़ी रहेगा। ना उत्पन्न होंगे फिर से, तो मोक्ष चले जाएंगे अगले भाव में।
हाँ नाम वो वही तो रहता है, नाम तो सब वही रहते हैं ना। सौधर्म का नाम अनादिकाल से सौधर्म ही चला आ रहा है, तो वो क्या मरता ही नहीं है कभी। हाँ सही है। नाम वही है। ठीक है। ओके थैंक यू। लोकपाल किसे कहते हैं? बोलो पाभी। नहीं पता भाभी। अरे किताब तो है, अब तक तो खोल के देख लेते। विनीता आंटी बोल रही है। मैम मैं बोलूं मैम। बोलिए। जो अर्थ चरों के समान रक्षक है और जो लोक का पालन करने वाले होते हैं वे लोकपाल कहलाते हैं। अर्थचर मतलब रक्षा करते हैं ना। जैसे जो उसकी अकाउंट्स की रक्षा, मतलब अर्थ की। नहीं नहीं नहीं, विनीता आंटी बोलिए। पहली बात तो ये स्वधर्म इंद्र के जो सभा के सदस्य होते हैं उनमें भेद है लोकपाल का। जैसे इंद्र सामान्य सौधर्म लोकपाल। इंद्र की। लोकपाल 10 प्रकार के देवों के प्रकारों में एक भेद है लोकपाल, हाँ, है ना। तो लोकपाल किसे कहते हैं वह पूछ रहे हैं। लोकपाल एक पुलिस वाले होते हैं इंग्लिश में समझे हाँ, तो। पुलिस वाले जैसे होते हैं। अर्थचर का मतलब है अकाउंट्स वाले नहीं, पुलिस जैसे पुलिस होती है ना, वाले, हाँ लोकपाल का पुलिस मतलब है वाली पुलिस। बोलना था। पुलिस। पुलिस वाले ठीक होते हैं। है। हाँ। वो लोकपाल कहलाते हैं। और ये सौधर्म स्वर्ग के जो लोकपाल हैं, नाम सभी स्वर्गों में अपन ने देखे थे, सोम यम वरुण कुबेर, सभी स्वर्गों में लोकपालों के यही नाम है। लेकिन जो सौधर्म स्वर्ग के चारों लोकपाल हैं वो एक भवावतारी होते हैं, अगले ही भाव में मोक्ष जाते हैं। इसी तरह से सौधर्म स्वर्ग की, सौधर्म इंद्र की जो इंद्राणी होती है प्रमुख शची नाम की, वो भी अगले ही भाव में मोक्ष जाती है। अपन ने निकाला था एक सौधर्म इंद्र की के जीवन काल में उसकी कितनी शची इंद्राणियां मोक्ष चल जाती है। अब नाम वही है शची, उसी नाम से फिर दूसरी आती है, फिर दूसरी आती है, एक मरती जाती है, दूसरी आती जाती है। एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में उसकी कितनी इंद्राणियां मोक्ष चली जाती हैं, शची नाम की इंद्राणियां। 40 नील। अरे 40 नील ठीक है। है ना ज्योति? सही। हाँ चलिए, 40 मील निकाला था ना अपन ने। एक दो सागर की उसकी आयु है, तो 20 कोड़ा कोड़ी उसको बनाए थे पल्ले। और इसकी आयु होती है 5 पल्ले की, तो उसको डिवाइड किया था 5 से, तो 40 मील आंसर आया था। बबीता जी कुछ पूछना है आपको? मेरे को पूछना था, जैसे सब दक्षिणेंद्र एक अवतारी होते हैं, हाँ, तो ब्रह्म स्वर्ग ये सब दक्षिणेंद्र ही तो वे फिर ब्रह्म लोकांतिक स्वर्ग देव को जो पांचवें ब्रह्म स्वर्ग के देव होते हैं वो जो, दक्षिणेंद्र वे ना। हाँ ब्रह्म में कहा ना दक्षिणेन्द्र। तो वो सब एक अवतारी होंगे, तो खाली लोकांतिक देवों को मतलब स्पेशल दिया हुआ, वही बोल रही हूँ। लोकांतिक तो देव है, इंद्र नहीं है, वो अलग है। ओ, वो तो सब मोक्ष जाएंगे। और 5वें स्वर्ग का जो इंद्र है, मतलब आप खाल लोकांतिक तो अलग ही है, इसलिए उनका एरिया भी हाँ, अलग ही है, वो सब अलग है। बस वो उनका रहने का प्लेस वो वहां है जहाँ 5वें स्वर्ग वाले लेवल पे है, ये समझ लो। बाकी लोकांतिक डिफरेंट है, वो देव है, उनमें कोई इंद्र अलग नहीं है। वो सारे के सारे मोक्ष जाएंगे। और 5वें स्वर्ग में जो स्वर्गों की जैसी व्यवस्था है, इंद्र सामानिक तैजस्तेज पारिषद, वो सारी 5वें स्वर्ग में है। तो उनका जो इंद्र है ब्रह्म नाम का, वो अगले खाली भाव में खाली मोक्ष जाएगा। इंद्र जाएगा, खाली हाँ, इंद्र मोक्ष, खाली इंद्र इंद्र, एक अवतारी होगा। हाँ इंद्र एक भवावतारी है। ठीक है। बाकी कोई जो दूसरे इंद्र हैं, मान लो उत्तर इंद्र है, जो अच्युत इंद्र है, अच्युत इंद्र वो अगले भाव में मोक्ष जा सकता है कि नहीं, हाँ कि ना? अपन ने उत्तर इंद्र में आरण का नाम देखा है। अच्युत इंद्र अगले भाव में मोक्ष जा सकता है, हाँ कि ना? कविता जी गुवाहाटी। अरे आशा आंटी, क्या कर रहे हो आप? ये आपसे उम्मीद नहीं है। सुमन जी, मैंने हाँ के लिए एक उंगली कहा है ना, ना के लिए दो कहा है ना, मैंने तो सही कहा है ना? मैं गलत तो नहीं? ये बड़े बड़े दिग्गज लोग गलत जवाब दे रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। और जिनसे मुझे पूछना है वो सही जवाब दे रहे थे, पर एक दूसरे को देख के वो भी गलत कर दिए। ये क्या हो रहा है?
अच्युत इंद्र अगले भाव में मोक्ष जा सकता है क्या? हाँ के लिए 1 उंगली है, ना के लिए 2 उंगली है। अभी भी देख लीजिए समय आपके पास। अरे क्यों नहीं जा सकता? एक भवावतारी नियम से जो होंगे उनके नाम याद दिए हैं। कोई भी हम अगले भाव में मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? मैं अगले भाव में मोक्ष जा सकती हूँ कि नहीं? इस भाव में तो दिख रहा है, चलो नहीं जाएंगे। अगले भाव में मोक्ष जा सकती हूँ, हाँ कि ना? आप अपने लिए समझो, मैं मेरे लिए बोल रही हूँ ना, आप अपने लिए। जिसका जो नाम है वो मैं। अगले भाव में मोक्ष जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना इनका नाम दिया है, इन्हीं इन्हीं की ठेकेदारी होगी, इन्हीं को सर्टिफिकेट मिला है। ये नियम से जाएंगे। इनका जो महावीर नाम है भगवान अच्युत स्वर्ग से आए थे। महावीर भगवान अच्युत स्वर्ग से ही मोक्ष आए थे शायद। हाँ, अच्युत स्वर्ग से आए, वो देव थे। इंद्र की बात चल रही है वहां तो। और कोई भी जा सकता है अगले भाव में, कोई भी। अरे एक निगोदिया जीव निकल के अगले भाव में मनुष्य बन के मोक्ष जा सकता है। नित्य निगोद माही तय करके नर पर जाय पाए सुखदानी, सम के तिलहि अंतर मूरत में केवल पाए वरी शिव रानी। इसलिए औरों के लिए मनाही नहीं है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं नियम, जो नियम से जाएंगे, यहाँ वो बात बता रहे हैं। और कोई भी अगले भाव में मोक्ष चला जाए उसकी मनाही नहीं है। हाँ, जो अगले भाव में मोक्ष नहीं जा सकता है उसकी बता देते हैं कि 7वें नरक से निकला जीव अगले भाव में उस समय कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। मोक्ष जाने की तो बहुत बात मुश्किल है। 6ठे नरक से निकला है वो अगले भाव में मोक्ष नहीं जा सकता। 5वें नरक से निकला है वो अगले भाव में मोक्ष नहीं जा सकता। वो एक अलग बता देंगे बात कि ये इसमें एबिलिटी नहीं है। लेकिन इनके अलावा स्वर्गों से आने वालों के लिए किसी के लिए मनाही नहीं है। अगले भाव में आके, जब इंद्राणी स्त्रीलिंग वाली, वो अगले भाव में आके मतलब वहीं उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और अगले भाव में मोक्ष जा सकती है। तो और कोई भी देव हो और दूसरे उत्तर इंद्र आदि हो, वो मोक्ष जा सकते हैं। बोलिए सारिका जी। आवाज चालू करके बोलिए, फिर आवाज बंद कर लीजिएगा। जी, जैसे आपने बोला ना कि मनुष्य बन के अगले भव में मोक्ष जा सकते हैं, तो मनुष्य बन के वापस मनुष्य भव मिलता है? मिल सकता है। अगर सम्यक दृष्टि हो गया तो मनुष्य नहीं बनेगा अगले भाव में। लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि है तो अगले भाव में मनुष्य बन सकता है। वो भूमिका बन सकता है, कर्म भूमिका बन सकता है, कहीं का भी बन सकता है। मिथ्या दृष्टि मनुष्य चारों गतियों में जा सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि मनुष्य है वो देवगति में ही जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि अगर मरे यहाँ से और कर्म भूमि में पैदा हो गए कहीं विदेश क्षेत्र में और फिर वहां चेत गए, सम्यक प्राप्ति की प्राप्ति कर ली, तो मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं सोचे कि ये अच्छा बता दिया अब अगले भाव में मोक्ष चले जाएंगे, सीधा इस भाव में कुछ मत करो, मिथ्या दृष्टि मरो। मिथ्या दृष्टि नहीं मरना है, कलंक है मिथ्या दृष्टि होके रह के मरना। जितना मिल सकता है उतना तो ले लें, है ना। मिथ्या दृष्टि रहना और उसके साथ जीना भी नहीं, मिथ्या दृष्टित्व के साथ, और मरना भी नहीं। उसके लिए क्या उपाय करें हम ऐसा? यही उपाय है, अपनी आत्मा को जानना पहचानना। ये उपाय ही यहाँ बताए जा रहे हैं। देखिए अब आगे। ये हो गया इस तरह से। ये एक भवावतारी कि जो एक भव यानी अगले ही भव में मोक्ष जाते हैं, उनका नियम, मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है, ये तो नियम से जाएंगे ही अगले भव में। इसके अलावा जो जीव पुरुषार्थ करे वो अपनी योग्यता के अनुसार मोक्ष जा सकता है। बंदिश किसी को नहीं है, बांधा किसी को नहीं है कि अभी तो आपने कहा 7वें नरक से, 6ठे नरक से, 5वें नरक से निकल के मोक्ष नहीं जा सकता है, तो आपने रोक दिया ना। कि रोका किसी ने नहीं, वो अपनी योग्यता से, वो अपने भावों से, अपने परिणामों के कारण, उसके परिणाम इतने नहीं उत्कृष्ट हो पाते हैं, इतनी विशुद्धि उसकी नहीं बन पाती है कि वो वहां से निकलते ही मोक्ष चला जाए। मुनि तक बन सकते हैं 5वें नरक से निकल के, 6ठे नरक से निकल के सम्यक दर्शन ले सकते हैं। वो जीव की पर्यायगत तत्समय की योग्यता है, वो अलग चीज है। ठीक है, आगे। नारकी, मनुष्य और देवों का वर्णन हुआ। अब संसारी जीवों में तिर्यंच ही शेष रहते हैं। नारकी, मनुष्य और देवों का वर्णन कहाँ हो गया कि तीसरे और चौथे अध्याय को मिला के बात कर रहे हैं, है ना।
नारकियों का और मनुष्यों का वर्णन तीसरे अध्याय में किया था, देवों का वर्णन यहाँ हो गया, तिर्यंचों का वर्णन रह गया। ये कहाँ से आया कि वो आपने बताए थे ना, शरीर बताए थे, इतने प्रकार के शरीर होते हैं, जन्म होते हैं, ये जीवों के प्रकार बताए थे, उससे समझ में आ गया था इस गति वाले को ये शरीर होता है ना, इस गति वालों को ये वाला शरीर होता है, इस तरह ये वाला जन्म होता है। वो सारी बातें आपने बताई थी तो हमको समझ आ गया था कि 4 गतियां होती हैं। मतलब पूरा कंटिन्यू कर रहे, दूसरे अध्याय से कनेक्ट करके फिर तीसरे अध्याय से कनेक्ट करके ये बात पूछ रहे कि आपने ये सब बताया तो हमको समझ आ गई थी 4 गतियां होती हैं, लेकिन हमको 3 गतियां तो समझ आ गई, यहाँ दिख गई। तीसरे अध्याय में 2 गतियां और यहाँ चौथी देव गति। तो अब तिर्यंचों का भी कुछ बता दो। तो यहाँ कह रहे हैं, अब तिर्यंचों की बात कर रहे हैं कि तिर्यंच कौन होते हैं, ये यहाँ बता रहे हैं। सूत्र पढ़ते हैं। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग् योनयः। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग् योनयः। औपपादिक यानी उपपाद जन्म वाले। उपपाद जन्म वाले कौन होते हैं? देव और नर, उनको कहते हैं औपपादिक। जो उपपाद जन्म वाले होते हैं उनको कहते हैं औपपादिक। तो देव और नारकी उसमें आ गए। और मनुष्येभ्य यानी मनुष्य। ऐसा क्यों नहीं कहा अब यहाँ पे गर्भ जन्म वाले? जब इनको ऐसा कहा था, देव और नारकियों के लिए औपपादिक शब्द दिया, तो मनुष्यों के लिए गर्भज कह देना चाहिए था कि औपपादिक गर्भज के शेषास तिर्यग्यों ने, ऐसा कह देना चाहिए था। गर्भज अकेला क्यों नहीं ले लिया? उसके लिए सिमिलैरिटी हो जाती ना, इधर जब जन्म का नाम लिया है तो उधर भी जन्म का नाम लेते। बोली रजनी जी, भरतपुर। क्योंकि गर्भज ये त्रियंच भी होते हैं ना। हाँ बढ़िया, गर्भज तिर्यंच भी होते हैं और मनुष्य भी अकेले गर्भज नहीं होते, सम्मूढ़सेन भी होते हैं। तो फिर डिफरेंस ही नहीं ना दोनों में। तिर्यंच भी गर्भज और सम्मूढ़सेन होते हैं, मनुष्य भी गर्भज और सम्मूढ़सेन होते हैं। इसलिए वहां इन दोनों जन्म वालों में से अकेले मनुष्यों को पकड़ा, इसलिए मनुष्य शब्द दिया। ठीक है, तो उपाद जन्म वाले देवनार की बंद कर लीजिए आवाज, और बाकी जन्म वालों में से मनुष्य। ये अब इनको छोड़कर, यानी देवों को, नारकियों को और मनुष्यों के शेषा, इनके अलावा उनको छोड़कर, इनको शेष करके, इनको हटा के जो बच गए हैं वो कौन है? वो सब तिर्यंच योनि वाले हैं। 4 योनि होती हैं, यानी 4 गति होती हैं, उसमें से 3 को माइनस किया, तब जो बच गए वो सारे तिर्यंच जीव हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य, देव और नारकी सभी सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। अभी देखो, अभी गति की बात चल रही थी, अब इंद्रियों की तरफ से बात कर रहे हैं कि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी देव हैं, जितने भी नारकी हैं, वो सब कैसे होते हैं? सैनी पंचेंद्रिय, मन सहित 5 इंद्रिय वाले होते हैं। परंतु जो तिर्यंच हैं, वो तिर्यंचों में 5 इंद्रिय वाले होते हैं। तो कह रहे हैं, परंतु एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव तिर्यंच ही हैं। यानी एक इंद्रिय से लेके असैनी पंचेंद्रिय तक, मन रहित पंचेंद्रिय तक, तो जितने जीव हैं वो 4 गतियों में से कौन सी गति वाले हैं? वो केवल तिर्यंच गति वाले ही हैं। चींटियां कौन सी गति के जीव हैं? कांता आंटी, चींटियां कौन सी गति के जीव हैं? तिर्यंच गति। तिर्यंच गति, बढ़िया। कितने इंद्रिय जीव है चींटी? 3 इंद्रिय। बहुत बढ़िया। तो वो 3 इंद्रिय जीव है ना, तिर्यंच गति के जीव हैं। मक्खी, मच्छर, भंवरा, ये सब 4 इंद्रिय। 4 इंद्रिय हैं, तिर्यंच गति के जीव हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, पहाड़, जल, ये सब एक इंद्रिय हैं। कौन सी गति के जीव हैं? तिर्यंच गति के जीव हैं। चिड़िया, कबूतर, बिल्ली, बंदर, ये सब पंचेंद्रिय हैं लेकिन तिर्यंच गति के जीव हैं। ठीक है, तो अब एक इंद्रिय से लेके असैनी, असैनी होते हैं, कोई कोई तोते हैं, कोई कोई सांप हैं, इस तरह के। वो दिखते नहीं है अलग से कि ये असैनी है, क्योंकि मन है वो सूक्ष्म होता है, अंदर दिखता तो है नहीं कि इसके है कि नहीं है।
तो वो तो सब तिर्यंच गति के जीव ही हैं। अब ये जो 4 गति का भेद पड़ रहा है ना एक्चुअल में, ये केवल सैनी पंचेंद्रियों में है। ये सैनी पंचेंद्रिय जीव वो 4 तरह के हैं, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव, वो 4 तरह के हैं। ठीक है, बाकी असैनी तक तो सारे के सारे जीव तिर्यंच ही होते हैं। निगोदिया जीव भी तिर्यंच ही है। क्यों? क्योंकि साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं और वनस्पति का एक है वो एकेंद्रीय जीवों का टाइप है। सैनी पंचेंद्रिय भी तिर्यंच होते हैं। अब ये तिर्यंच कहाँ रहते हैं? आप तो रहने की जगह बता रहे हो ना, चारों गति में जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। तो तिर्यंच कहाँ रहते हैं? तो कह रहे हैं तिर्यंचों का कोई एक स्थान निश्चित नहीं है, और कोई एक जगह हो तो बताएं कहाँ रहते हैं। वो संपूर्ण लोकाकाश में पाए जाते हैं। देखो अभी जो संपूर्ण लोकाकाश में पाए जाते हैं, ये कौन से जीवों की अपेक्षा से कह रहे हैं? एकेंद्रीय जीवों की अपेक्षा। लोक की रचना आप लोगों को ख्याल है, तीसरे अध्याय में स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ी थी, जो मनुष्याकार है ना, एक सकोरा उल्टा और दूसरा सीधा और तीसरा उल्टा, ऐसा रख के अपन ने मनुष्य खड़ा है, 343 गणराज्यों का वो जो पूरा लोक है, उस पूरे लोक में बीच में एक 14 राजू या कुछ कम 13 राजू की वो एक त्रस नाली है। त्रस जीव यानी 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव केवल उस त्रस नाली में पाए जा रहे हैं। उसके बाहर जो पूरा एरिया है, समझ लो ये 13 राजू 13/1, अपन ने क्षेत्रफल वगैरह निकाला था त्रस नाली का क्षेत्रफल, 13 राजू उसकी ऊंचाई है, 1 राजू लंबाई, 1 राजू चौड़ाई। तो 13 घन राजू को छोड़ के 343 में से 343 में से 13 कम किए तो कितने आ गए? 330। 330 घन राजू प्रमाण एरिया में क्या रहते हैं? केवल स्थावर एकेंद्रीय जीव, और वो एकेंद्रीय जीव तिर्यंच गति के जीव है। स्थावर लोक में केवल स्थावर ही रहते हैं, और त्रस नाली में तो त्रस भी रहते हैं और स्थावर भी रहते हैं, वहां भी रहते हैं स्थावर। तो ये पूरा लोक उनसे स्थावर ही है, उसका नाम ही स्थावर लोक है। तो इनका कोई फिक्स एक जगह तो है नहीं, वो पूरे ही लोकाकाश में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है, ठीक है, अब प्रश्न थोड़ा बदल रही हूँ। तिर्यंच जीव कहाँ पाए जाते हैं? कि पूरे लोक में पाए जाते हैं। ठीक है, पंचेंद्रिय तिर्यंच कहाँ पाए जाते हैं? पंचेंद्रिय तिर्यंच कहाँ पाए जाते हैं? पंचेंद्रिय तिर्यंच मनोरमा आंटी, हाँ, संघीय असंघीय कोई से भी मध्य पंचेंद्रिय लोक में मध्य मध्य लोक, लोक में ठीक है ना। जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है वो केवल एक राजू प्रमाण जो मध्य लोक है वहीं पाए जाते हैं, और ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में भी एकेंद्रीय पाए जाते हैं, और बाहर कसनाली के बाहर वहां भी एकेंद्रीय पाए जाते हैं। सब जगह एकेंद्रीय स्थावर सब जगह पाए जाते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच वो केवल विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं? विकलेंद्रिय रह गए ना, एकेंद्रीय हो गए, पंचेंद्रिय हो गए। विकलेंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं वर्षा जी? मध्य लोक में। मध्य लोक, जवाब तो ठीक है लेकिन थोड़ा और स्पेसिफाई करना है, बहुत बड़ा एरिया हो गया मध्य लोक। शकुंतला जी। रत्नाली में। आप तो और भी बड़े में पहुंच गए, मध्य लोक से रसनाली में नहीं। सुमन जी। कर्म भूमि में ही कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं। देखो त्रसनाली तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, त्रसनाली में तो पाए नहीं जाते, मध्य लोक में कहेंगे हम, मध्य लोक में, लेकिन पूरा मध्य लोक एक राजू बाय एक राजू का वो बहुत बड़ा है। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों में केवल भोग भूमि है, और भोग भूमि में विकलेंद्रीय जीव नहीं पाए जाते। विकलेंद्रीय जीव कहाँ पाए जाएंगे? ढाई द्वीप में, और जो आधा स्वयंभूरमण द्वीप और समुद्र है वहां पर, और ढाई द्वीप में भी 30 तो भोग भूमियां हैं, 15 कर्म भूमियां हैं, उससे दुगनी भोग भूमियां हैं। सब गिन के आए ना अपन, सब करके आए ना तीसरे अध्याय में।
नहीं याद आ रहा हो तो पीछे अपनी कॉपी खोल खोल के देख लेना, सब लिखा है। तो 2.5 द्वीप में भी ज्यादा एरिया भोग भूमि का है। तो केवल जो कर्म भूमियां हैं 2.5 द्वीप में, 5 भरत 5 ऐरावत, वहां यहाँ पर भी कुछ टाइम पीरियड के लिए भूमि चलती रहती है 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक, तब भी विकलेंद्रीय नहीं होते हैं। तो जब जब कर्म भूमि यहाँ रहती है और वो विदेश क्षेत्रों में रहती है, और जो शंभु रमण समुद्र का शंभु रमण द्वीप का आधा हिस्सा वहां और समुद्र में, वहीं विकलेंद्रीय जीव पाए जाते हैं। इतना ही इन सब का क्षेत्र हो गया है। इस तरह से ये चर्चा अपनी हुई है। अब आगे देवों की आयु का निर्देश है, तो आयु की चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति लोकपाल किसे कहते हैं? जो देवों में पुलिस जैसा काम करते हैं उनको लोकपाल बोलते हैं। बोलिए अर्चना जी, बोलिए। पर मैं नहीं करता तो मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। जय श्री। ये दक्षिण दिशा है।